प्रयागराज में चल रहे भारत के इस महापर्व को देखने के लिए विश्व के प्रत्येक क्षेत्र से लोग यहाँ आ रहे हैं इसका साक्षी बनने के लिए। यहाँ पर आधुनिकता, सभ्यता, समरसता को देखने के लिए ये जो संगम हो रहा है इसको अनुभव करने के लिए, अमृत पान करने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। और कैसा ये संगम है और क्या इसकी झलकियाँ हैं, कैसे यहाँ समरसता दिखाई दे रही है। जो लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं फिर भी एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। भविष्य में कभी नहीं मिलेंगे लेकिन उन लोगों के बीच में ऊंच नीच, बड़ा छोटा सब कुछ खत्म हो जाता है। कैसे ये संभव हो पा रहा है आपको हम दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो सूर्यदेव स्वयं संगम में उतर रहे हैं। संसार को ऊर्जा और त्राण देने वाले सूर्यदेव अपने सातों किरणों के साथ संसार को युग परिवर्तन का संदेश दे रहे हैं। यह दृश्य केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी रखता है। सूरज की इन्हीं किरणों को देखकर आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था कि यह वही सूर्य की किरणें हैं जो ब्रह्मा के प्रकाश का प्रतीक हैं, जो जीवन के प्रत्येक अज्ञान को नष्ट कर ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती हैं। नदी की धारा में सूर्य के सातों रंगों ने मिलकर एक ही रंग धारण कर लिया है। यह अध्यात्म का रूप है, यही विज्ञान का सिद्धांत भी है और यही हमारे समाज का स्वरूप भी है, जिसे विविधता में एकता कहते हैं, एकात्मता कहते हैं। गुरु के वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में आने के साथ ही प्रयागराज के संगम पर महाकुंभ का विराट स्वरूप दिखने लगा। कालो मायात्म संबंध, यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति काल विजयी हो जाता है, लेकिन संयम का परिचय देना चाहिए। यहाँ दिव्य धारा भी है, यहाँ का जल भी दिव्य है और यहाँ जो सूर्य की रश्मियाँ प्राप्त होती हैं तो भी जल और पृथ्वी के योग से दिव्यता को अभिव्यक्त करने में समर्थ होती है। करोड़ों लोगों का एक स्थान पर किसी विशेष उद्देश्य से आना इस संसार की अब तक की सबसे बड़ी घटना है। इसका प्रभाव विश्वव्यापी होने वाला है, इसलिए यह महाकुंभ युग प्रवर्तक है। शायद नए युग का सूत्रपात होने वाला है। प्राचीन काल से ही कुंभ का महत्व रहा है, इसे ब्रह्मांड का प्रतीक भी माना गया है। प्रयागराज का संगम तट आस्था, संस्कृति के साथ साथ समरसता और सौहार्द की मिसाल बना है। इस पवित्र अवसर पर देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालुओं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। कुंभ के दौरान संतों के वाद में, संवाद में, शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ के अंदर देश के सामने मौजूद अहम विषयों पर, देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होती है और फिर संत जन मिलकर राष्ट्र के विचारों को एक नई ऊर्जा देते थे, नई राह भी दिखाते थे। संत महात्माओं ने देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय कुंभ जैसे आयोजन स्थल पर ही लिए हैं। इस आयोजन के नाम अलग अलग होते हैं, पड़ाव अलग अलग होते हैं, मार्ग अलग अलग होते हैं, लेकिन यात्री एक होते हैं, मकसद एक होता है। महाकुंभ केवल आस्था और श्रद्धा का पर्व नहीं है बल्कि ये पर्व है महान सन्यासियों के, साधुओं के एक साथ मिलन का। न जाने कहां कहां से यहाँ भव्य महाकुंभ में साधु सन्यासी आते हैं, हिमालय की कंदराओं से, जंगलों से, पहाड़ों से, और यहाँ आकर भव्य महाकुंभ में एक दूसरे से मिलते हैं और एक भव्य महासंगम होता है साधु और सन्यासियों के लिए, नागाओं के लिए। कोई साधु हिमालय से उतरकर आ रहा है तो कोई पूर्व से, कोई पश्चिम से, तो कोई उत्तर से और कोई दक्षिण से। सभी साधक इस केंद्र में खींचे चले आ रहे हैं।
यह हमारे देश की पुरातन परंपरा और धार्मिक मान्यताओं का चमत्कार ही है। यह आस्था की शक्ति और सनातन संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। न तो भौगोलिक सीमा रेखा है और न ही दूरी, बस एक दूसरे का हाथ बटाते हुए, एक दूसरे का साहस बढ़ाते हुए पहुंचते रहे संगम स्नान के लिए। और बहुत ही अच्छा सौभाग्य मानती हूँ मैं अपना कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आई और संगम में मुझे स्नान करने का मौका मिला। हम शिमला हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं और पहाड़ी इलाके से यहाँ का सफ़र करना बहुत मुश्किल था। हमारे साथ 90 साल के बुजुर्ग भी हैं और उन्होंने ये सफ़र आज का किया। बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया है। क्राउड, ट्रैफिक, कोऑपरेटिव है सब लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा संगम किया गया है। मैं 1977 से कुंभ देख रहा हूँ। इतनी भीड़ कभी नहीं आई, इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं हुई और इतना आनंद कभी नहीं आया। त्रिवेणी संगम में एकमात्र डुबकी लगाने की चाह उतनी आबादी में जितनी आबादी अमेरिका की है। 22 दिन में इसे संपन्न कर लेना, ये सनातन की आभा, विराटता, सहधर्मिता, सहयोग, विघ्न संतोषियों ने प्रयत्न किए, असफल सिद्ध हो गए। आज पूरा तीर्थ केवल प्रयाग ही नहीं, पृथ्वी पर जितने पुरियां हैं, जितने तीर्थ हैं, आज वो सब के सब तीर्थराज प्रयाग में। और उनके साथ हिमालय से साधु संत, हिमालय में तप करने वाले ऋषि, हिमालय में कठोर तप करने वाले मनीषी, हिमालय में ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ऋषि, सब के सब आकर गोता लगा रहे हैं। महाकुंभ, जब सारा शहर ही तीर्थ बन जाए, जब शहर की सड़कें पवित्र हो गईं और वातावरण पवित्र जय घोष से गुंजायमान। मथुरा से आए, बहुत प्रयागराज में आके बड़ी खुशी हो रही है। 2025 में यहीं रहे, मकान बना के रहे। ये योगी जी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे देश में निगाह है कि ये हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 का। बस मैं यही कहूँगा, बनी रहे जोड़ी योगी मोदी की रहे। बस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। हमारे को कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ पर किसी प्रकार से। हमारा यहाँ पर टेंट भीड़ इतनी होने के बाद योगी मोदी ने बहुत अच्छे से मैनेज कराया। सच तो यह है कि संतों, मुनियों और ऋषियों के अनुसंधान का परिणाम है महाकुंभ। आकाश से धरती के बीच अद्भुत संबंध प्रतीक है महाकुंभ। यानी गणना आकाशीय पिंडों से होती है और उसका मूर्त स्वरूप नर नारायण के रूप में पृथ्वी पर दिखाई देता है। जब नारायण स्वयं असंख्य नर नारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। महाकुंभ का आयोजन का आधार खगोल शास्त्र है, तो भारत समाज की एकात्मता इसकी विशेषता है। तो यह जो मानव समुद्र यहाँ उमड़ करके आता है, जो संत, साधु, महात्मा, महापुरुष, योगी, जति सब आते हैं, ये सब मिलकर के मानव कल्याण के लिए जो मंथन करते हैं अपने विचारों का, और उन विचारों को समाज में देते हैं, अपने आचरण के द्वारा यहाँ सिद्ध करते हैं, उनको प्रचारित प्रसारित करने का एक एक हिंदू परिवार के लिए यह एक अमृत संदेश होता है। और मैं तो यही बोलूँगी कि जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं, खुद से यहाँ पर आप स्नान नहीं करेंगे, सुनी हुई बातों में और महसूस की हुई बातों में बहुत अंतर है। सनातन को जो इन्फिनिटी से कंपेयर किया जाता है, इसका कोई और छोर नहीं है। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि किस और कहाँ ज्ञान लेने में जाऊँ। उधर निकल जाओ, इधर निकल जाओ, हर जगह ज्ञान यहाँ फैला हुआ है। मैं तो सबसे कहूँगा कि आप जल्दी आइए और ज्ञान के सागर में डुबकी लगाइए। बहुत ही अद्भुत लग रहा है मैडम। कन्या अखाड़ा में आके बहुत आनंदमयी महसूस कर रहे हैं। कुंभ इतना विशाल बनाया योगी जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, योगी जी को। ये जो महाकुंभ है ये 144 वर्ष बाद आया है और हम बहुत अपने आप को लकी महसूस करते हैं कि हम इसका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रशासन का जो सारा अरेंजमेंट है बहुत अच्छा है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से बूंदे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। ग्रह और नक्षत्र की गति के आधार पर विशेष योग में इन चारों स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है।
यह हमारी सर्वश्रेष्ठ काल गणना ही है जिसने संसार को बता दिया कि प्रयागराज में आयोजित इस महाकुंभ में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा इन तीनों ग्रहों का 144 साल बाद एक दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बना है, जो विशेष पुण्यकारी है। सबका ज्ञान हमारे ऋषियों का था। अभी बोलना नहीं चाहिए, पर अरबों रुपया लगाकर नासा जिसको निश्चित करता है, वो तो लाखों साल पहले मेरे ऋषियों ने निश्चित कर दिया। अंतरिक्ष के ग्रहों नक्षत्रों की दशा दिशा आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद क्या होने वाला है, वो भी पंचांग में, वो भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो गंगा जी जो है भक्ति की प्रतीक हैं, यमुना जी कर्म की और सरस्वती जी ज्ञान की। जहाँ ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय हो जाता है, मिलन हो जाता है, वही तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। प्रयागराज सद्भाव का आदर्श प्रस्तुत करता है। हर व्यक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर है। कोई पुराना परिचित नहीं है, फिर इतनी आत्मीयता कैसे हो गई? यही भारत है, यही हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। सनातन एक अपने आप में विज्ञान है सुयश, क्योंकि जब आप भगवान की आराधना में, प्रेम में होते हो, आपके भीतर कुछ केमिकल परिवर्तन होता है। आपके दिमाग एकदम शांत हो जाता है, हृदय में सद्विचार आने लग जाते हैं, भावों में पवित्रता आ जाती है, और फिर धीरे धीरे आप शून्यता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सनातन अंधविश्वास पर खड़ी व्यवस्था नहीं है, विज्ञान और ज्ञान पर खड़ी व्यवस्था है। नित्य नूतन है गंगा, मगर अनादिकाल से आ रही है, तो पुरातन भी है। यही सनातन का संदेश है। जीवन भी ऐसा ही है, जीवन नित्य नूतन भी है और सदियों पुराना भी है। हम पहली बार नहीं है, ये कुंभ तो सदियों से चल रहा। हम सब लोग यहाँ पता नहीं कितने बार आ चुके हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, और शंकराचार्य ने हमारे को बार बार जन्म लेके आते रहे, और लक्ष्य है, उद्देश्य है, अपने में प्रसन्न है, आत्मस्थ है। यही तो संदेश। लोग कहते हैं कंकड़ छोड़ दो, कंकड़ छोड़ दो। सनातन कहता है हीरा पकड़ लो, कंकड़ अपने आप छूट जाएंगे। बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत सौहार्द से भरा हुआ ये विचार है। धरती को बचना है, प्रकृति को बचना है, पशु पक्षियों को बचना है, अंतरिक्ष की शांति की गारंटी, वनस्पतियों की शांति की गारंटी कहाँ है? ओम जऊ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधेय शांति, वनस्पतयः शांति। सब अपने सहज स्वभाव में रहे, उसकी गारंटी सनातन है। और यह पूर्ण महाकुंभ जो 144 वर्ष बाद आया है, इसमें उसका दिव्य दर्शन हो रहा है। महाकुंभ बता रहा है कि धर्म और समाज का आधार विभाजन नहीं, बल्कि एकता और सहिष्णुता होना चाहिए। आज अमेरिका और यूरोप के कई विश्वविद्यालय कुंभ मेले पर शोध कर रहे हैं, क्योंकि यह आयोजन सामाजिक और आध्यात्मिक सद्भाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। विदेश से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई, तो उनके मन से कुछ ऐसे ही भाव शब्द बनकर फूट पड़े। So I'm Florencia from Argentina, and I stay in the last 8 days here in Kumbh Mela. So it was a really good experience. It's so powerful energy. So the people is really nice. The food is amazing. So I'm really grateful. Oh, I feel blessing. It's wonderful. It's very powerful. The energy, the people, the eyes of the people, the smile. I'm very happy to be here. यह कौन है? क्या पहले कभी देखा था आपने इन साधु को? यह क्या साधु तलवार भी चलाते हैं? संसार में कहीं भी ऐसी परंपरा नहीं है कि सन्यासी और साधु शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाएं। सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सन्यासियों ने देश की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए थे। जितना बल तपस्या का है, उतना ही बल तलवार का भी है। चाणक्य ने कभी कहा था, शस्त्रेण रक्षितम राष्ट्रम शास्त्र विद्या प्रवर्तते। यह वही परंपरा है साधुओं की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसे सन्यासी आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
शस्त्र धारण की परंपरा ने ही अखाड़ों का निर्माण किया। आज शस्त्र क्रिया करते हुए जो ये नजर आ रहे हैं, यह साधु, यह लोग हमारे देश की परंपरा का अद्भुत इतिहास है। शस्त्र हमें बल देता है, शास्त्र हमें विवेक देता है कि उसका उपयोग कहाँ होना चाहिए। ये दोनों होने चाहिए भारत के युवाओं के लिए। विकसित भारत, सुरक्षित भारत, ये अमृत है। सक्रिय रहिए, चरे वेती रहिए, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य अवाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इन सभी दुर्लभ साधुओं के दर्शन सिर्फ महाकुंभ में होते हैं। अलग अलग विचित्र वेशभूषा वाले अघोरी जैसे कई तरह से साधु सन्यासी यहाँ पहुँचते हैं। अनादिकाल से परंपरा चल रही है अमृत स्नान करने का। माँ भगवती गंगा या क्षिप्रा या गोदावरी, नासिक में कुंभ लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, प्रयाग में लगता है। और शासन की व्यवस्था में एक हम लोग संगठन बनाते हैं, राष्ट्र को संदेश देते हैं कि हम भाईचारा बना करके सत्संग करें, स्नान करें और सबकी सेवा करें। और ऐसे महाकुंभ में जो है बड़े बड़े संत ऋषि महात्माओं को दर्शन हुआ और जो है बहुत अच्छा स्नान हुआ। यहाँ के बाद हम लोग काशी भी जाएंगे, वहाँ पर महाशिखर अपने आश्रम चले जाएंगे। ये प्रयागराज की पावन भूमि पे, पावन स्थल जगह पे इतना शुभ और अच्छे संस्कृति के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जो हम लोग संतों ने आगे का कार्य है, इसी प्रकार से हम सभी धर्मों से, अपने सनातनी से, हिंदू सभी संस्थाओं से यही कहेंगे कि इसी प्रकार से अपने कार्य को सफल बनाते रहें। भव्य महाकुंभ में मिलन होता है आत्माओं का। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर सब एक ही रंग में रंग जाते हैं। वो है आस्था का, आध्यात्म का और भारतीय संस्कृति का, सनातन का रंग। यहाँ आने के बाद किसी में कोई भेदभाव नहीं होता। भाषाएं की सीमाएं, जाति की सीमाएं सब टूट जाती हैं। रह जाता है तो सिर्फ एक रंग सभी श्रद्धालुओं के, सभी संतों के बीच में, सभी लोगों के बीच में, और वो रंग है सनातन का, भक्ति का, आध्यात्म का और संस्कृति का। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी पृथ्वी एक परिवार है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु विश्व के कोने कोने से आते हैं। यहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग एक ही घाट पर स्नान करते हैं, एक ही स्थान पर पूजा अर्चना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। वास्तव में यही सनातन की खूबसूरती है। हमारा सनातन धर्म सबके लिए है और हमारा जो स्वभाव है सनातनियों का यही है, वो सबको साथ लेकर के चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते। और उस समय जब हम संगम में हम थे और देख रहे थे कि किस तरह से लोग दूर दूर से कहाँ से आकर के एक साथ वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, इतने प्रसन्न भाव में, कोई एक दूसरे जानता पहचानता नहीं था। और अभी भी यहाँ पर मन नहीं भर रहा है, बार बार डुबकी लगाने का मन करता है। आज सुबह लगाई जी, आज सुबह भी लगाई है, कल भी लगाई थी, उससे पहले भी एक दिन लगाई है। जितने बार मौका मिल रहा है उतनी बार डुबकी लगा रही हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है, शरीर जैसे हल्का हो गया यहाँ के एकदम से। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मदनगिरी से आई हूँ, सोमाऊँ, दिल्ली से मदनगिरी से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, बहुत सुकून सा मिल रहा है। और जब तक अगर आप धरती से नहीं जुड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और अगर जैसे हम इधर आए हैं, जो हवा है, जो एनर्जी है, इतनी बढ़िया है और इतना मज़ा आ रहा है, इतनी शांति है इधर, तो उस शांति के लिए आए हैं। और उसी लिए हमें हमें इसको चूज़ करना पड़ा, बिकॉज हम नहीं चाहते कि देखो लग्जरी का तो कोई एंड नहीं है। यहाँ आने के बाद आनंद की अनुभूति हो रही है और बहुत कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है कि जिसके के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। और भूतो न भविष्य वाली स्थिति है इस समय। और माँ गंगा की गोद में जब स्नान किया तो उसकी एक अलग ही अनुभूति मिली।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। हम युवकों को अपने आचरण में संयम लाना चाहिए, विचार में संयम होना चाहिए, व्यवहार में संयम और आहार में संयम। आहार में यदि हमारा संयम हो गया ना तो सब कुछ हो जाएगा। आजकल अभी युवकों में आहार में संयम नहीं रहा, जो चाहो वही खाओ, थोड़ा जब चाहो तब सो जाओ। एक आहार और आचार दोनों में यदि समन्वय हो गया, संयम हो गया, तो युवक बहुत कुछ करेगा और कर रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को, खासकर युवा बच्चों को, अपनी संस्कृति को, भारत को जानने का एक बेहतर अवसर मिला है। और जहां आप बैठे हैं, एक लोकल भारत एक हमारी संकल्पना है। हम बोलते हैं कि भारत में भारत को खोजा कैसे जाए। तो भारत को खोजने के लिए आप लोगों को साधन और संसाधन जरूर मुहैया कराएं, जिसमें लोगों को इस बात का एहसास न हो कि आज की आधुनिक दुनिया का और पुरानी सनातन दुनिया का तालमेल न बिठा पाए। तो हमने आधुनिकता के साथ उन सनातन चीज़ों को परोसने की कोशिश की है, जिसमें हमारे आने वाली पीढ़ियाँ समझ सकें कि हमारी प्राकृतिक कैसी है। महाकुंभ में आते ही मुझे लग नहीं रहा था कि मैं महाकुंभ में आ गई, और जब हमने संगम में स्नान किया था तब हमें बहुत अच्छा लगा। एकदम पवित्र गंगा जी में हमने स्नान किया, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों को लैपटॉप की दुनिया भूलकर देश की मिट्टी से जुड़ने का अवसर मिला। हमारे जो शहर है आगरा, उसमें ये सब नहीं होता, और मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सैंड से ही माउंटेन्स बना पा रही हूँ और बहुत सारे खेल पा रही हूँ सैंड से। महाकुंभ में योग और ध्यान के जरिए युवा अपने मस्तिष्क को कैसे संतुलित अवस्था में रख सकते हैं, इसे भी समझा। कुंभ का स्नान करवाओ तो बहुत पुण्य होता है। मेरे माता जी को मैं लेके आई हूँ, और मैंने वसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान भी किया मेरे माता जी के साथ, और मेरे पिताजी जो नहीं रहे उनके लिए भी मैंने प्रार्थना करी। इतना बढ़िया लग रहा है। और उसके पता है ना, घी में शक्कर आप बोलते कि ना, केक के ऊपर चेरी की, तो गुरुदेव हमको रोज़ ध्यान करवा रहे हैं यहाँ पर। और कल तो जो लाइव मेडिटेशन हुआ गुरुदेव के साथ, वो तो बता सकती हूँ जैसे गंगा में नहा के शरीर तो धुल गया, गुरुदेव ने मन भी साफ कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अद्भुत। यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हैं वो भी बहुत अद्भुत हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, प्रशासन अपना पूरा काम पूरी अपनी ईमानदारी के साथ कर रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा है। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान में हमारा ये अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मतलब ये पूजा हमने पहले भी अटेंड करी है, बट बड़ी ही आसानी से हमारा ध्यान लगा। इसका महत्व पता चल रहा है कि महाकुंभ क्या है, और संगम पे आना। संगम सिर्फ 3 नदियों का संगम ही नहीं, बल्कि यहाँ पर कला का भी संगम देखने को मिल रहा है। तो मैं सारे अपने दोस्तों या अपने जैसे अपनी उम्र के लोगों को बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि आप भी आइए और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए, स्नान भी करिए महाकुंभ में। कुंभ संदेश दे रहा है मानवता के एक होने का, भारत के शक्तिशाली होने का, भारत के विकसित होने का, विश्व की शांति का और भारत को विश्व गुरु बनाने का। मां त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ भव्य महाकुंभ में जो लोग आए हैं, सौहार्द, समरसता, साहित्य, संस्कृति और आधुनिकता, आध्यात्मिकता का जो संगम यहाँ देखने को आपको मिला है वो अतुलनीय है। उसका शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जब हम मां त्रिवेणी की गोद में खड़े होते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो जो वाइब्रेशंस, जो फीलिंग, जो एहसास आपको होता है, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। बस इतना ही कहा जा सकता है कि ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जीवन भर अपने जीवन से भुला नहीं सकते।
होगा साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। चार कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और माना जाता है कि शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगढ़ ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है, इसलिए मनुष्य के लिए ये 4 कुंभ बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस समय में चंद्र आदि ग्रहों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंदें गिरी थी, वहां वहां कुंभ के पर्व का आयोजन होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जो भारत की आस्था, संस्कृति और विविधता को दर्शाता है। एक ऐसा समागम है जो लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार पूर्ण कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिससे अमृत निकला था। अमृत को पाने के लिए दोनों के बीच 12 दिव्य दिनों तक युद्ध हुआ था। गौरतलब है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर माने जाते हैं, इसीलिए पूर्ण कुंभ का आयोजन